Okay, we are live now. अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, वेलकम बैक। आपने अब तक जो है मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम और द न्यू नॉर्मल इसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं। पार्ट 2 में आपका इस्तकबाल है, यू आर वेलकम। पार्ट 1 जो है थोड़ा लंबा सा वीडियो रहा, इसलिए हमने आपको ब्रेक दिया ताकि आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि ये बदलते माहौल में क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं उसके बारे में रहेगा। और पार्ट 2 जो ख़ास करके वो टीचर्स को यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो पैंडेमिक की वजह से काफ़ी जॉब लॉसेस हुए हैं, काफ़ी लोगों की जॉब चले गए हैं, तो फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने लगे, ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन होने लगा। कुछ लोग जो है वो टेक सेवी नहीं थे, मतलब जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था, तो उनके हाई चांसेस हैं कि उनके जॉब चले जाएंगे या फिर डेंजर में होंगे। तो यहाँ मैं ये एम्फसाइज करना चाहूँगा, ख़ास करके जो टीचर्स हैं या टीचर जॉब में आना चाहते हैं, उन्हें वक्त के साथ अपने आप को इक्विप करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आप उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि आपकी जॉब जो है वो सिक्योर हो सके। एक दूसरी चीज़ जो है, जो चेंजेस हमने तो पहले बताया था कि भाई मॉन्टेसरी सिस्टम तो 1907 से है, ठीक है, हिंदुस्तान में 1939 से है, लेकिन ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं होने की वजह से, लोगों की तरफ उस तरफ ध्यान नहीं जाने की वजह से ये ज़्यादा फेमस नहीं था। लेकिन लेटली जो है वो सीबीएसई सिस्टम और पूरा अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये सारे जो है रिकग्नाइज किए हैं कि भाई ये जो एक्टिविटी बेस्ड, चाइल्ड सेंट्रिक, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है, इससे रिलेटेड जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसी पे ज़्यादा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में पास की गई है वो उसमें ज़्यादा ध्यान देगी। तो उसको ख्याल रखते हुए, उस बात का ध्यान रखते हुए हमने ये पार्ट 2 पे जो है वो टीचर्स पे खास करके ध्यान देने की ज़रूरत महसूस की है। तो उम्मीद करते हैं आप इस शॉर्ट वीडियो को, जो खास करके टीचर्स के लिए बनाया गया है, आप थोड़ा उसको ज़्यादा ध्यान दें। फिर उसके बाद जो है हम पेरेंट पे आएंगे, पेरेंट और चाइल्ड इन्वायरमेंट मॉन्टेसरी सिस्टम में कैसा रहेगा, जो नया माहौल है। सुमैया जी, आप स्लाइड शेयर करेंगे या मैं करूँ? जी, मैं कर रही हूँ सर। हाँ जी, ठीक है, प्लीज प्रोसीड। ऑलराइट, अब हम यहाँ बात करते हैं, जैसे सर ने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में अब हम तब्दील जो ला रहे हैं न्यू नॉर्मल के हिसाब से। न्यू नॉर्मल क्या है? जो पैंडमिक हुआ है, कोविड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम हमारे घर कैसे आ रहा है, हम उसकी बात करेंगे। अभी आप गौर डालें इस बात पे कि आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है, टुडे सिनेरियो, बच्चा इरिटेट हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो घर में है, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहा। आप लोग बहुत ज्यादा पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे इस चीज के लिए कि हमारा बच्चा जब देखो टीवी में लगा रहता है या फोन में लगा रहता है। आपको उससे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे का स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है। फिर बच्चे का रूटीन हैबिट जो था स्कूल जाने के लिए, वो सुबह उठता था और फिर जल्दी सोना है, खाने पीने का पूरा रूटीन बच्चे का बदल गया है। बच्चा भी कहीं ना कहीं अपने स्कूल को, अपने टीचर को, अपने साथ में फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। वो वाला इंटरेक्शन पार्ट बीच में से गायब हो गया है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि ये न्यू नॉर्मल क्या है और हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। और फिर बच्चे का जो एक पर्सनल स्पेस होता है, इवन पेरेंट्स का भी, वो कहीं ना कहीं खो गया है। और टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ गए हैं, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। तो अब हम उसी लेवल पे बात करने वाले हैं। सो अब हम ये देखने वाले हैं कि हम बच्चे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो स्किल्स हैं, वो वर्चुअल मींस आमने सामने बैठ के ऑन स्क्रीन पे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को घर कैसे लेके जाएं, कैसे अडाप्ट किया जाए इसको। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ ऑडियंस की, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये जो पैंडेमिक आया है, हमारा स्कूल, बहुत से ऐसे पेरेंट्स की क्वेरी भी आई थी मुझे कि ये हमें ऑनलाइन कैसे हेल्प करने वाला है हमारे बच्चों के एनहांसमेंट के लिए। हम बच्चों को इतना स्क्रीन टाइम नहीं देते।
तो वहां पे मेरा कहना ये था उन लोगों से कि इसको इतना नेगेटिवली मत लें, टेक इट एज अ पॉजिटिव चैलेंज। और ये बात है कि हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। 21st सेंचुरी का एक पार्ट की अगर मैं बात करूं लिटरेसी स्किल्स की, तो वो हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, मीडिया एक्सपर्ट हम लोग कैसे बन सकते हैं और हम कैसे आगे आ सकते हैं। तो यही टाइम है उस 21st सेंचुरी को, स्किल्स को अपने अंदर एनहांस करने का। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं टीचर्स लेवल की, तो आप सिर्फ इतना समझें कि बच्चे का प्लेस जो फिजिकल क्लासरूम चेंज होके एक घर आ गया है, घर में बच्चा पढ़ रहा है, वर्चुअल चेंजेस हुए हैं बस, बाकी टीचिंग मेथोडोलॉजी सेम है। तो हम इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करेंगे और न्यू नॉर्मल को अडेप्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमें पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया है। बहुत सिंपल, कीप इट सिंपल रखेंगे। और हम जैसे यहाँ पे टीचर्स के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो टीचर्स का होता है कि वो इंडिविजुअल भी अटेंशन दे सकती है अब वर्चुअल लर्निंग के थ्रू, छोटे ग्रुप्स में पढ़ाए, फोकस करें इंपॉर्टेंट लर्निंग एंगेजमेंट पे। जो बच्चे की, चूंकि अब पैंडेमिक ऐसा आया है कि हम पूरा कोर्स तो नहीं कवर कर सकते, अब हम वो पॉइंट्स को की पॉइंट्स को कवर अप करेंगे इस साल, जो कि हमारे बच्चे के मेन फोकस में है, उसकी क्लासरूम गोल्स को वो कंप्लीट कर पाए। फिर शॉर्ट सेशंस टीचर कंडक्ट करें, इनकलकेट करें बच्चों को एक्टिविटीज में। अभी हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं एक्टिविटीज के बारे में। सेलिब्रेट करेंगे स्पेशल ओकेशंस, यहाँ अगर ओकेशंस की बात हो रही है तो कुछ स्टोरी टेलिंग सेशन ले लिया, वर्चुअल कंपटीशन करा लिया, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करा लिया, कभी ब्लू डे येलो डे सेलिब्रेट कर लिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बच्चा प्ले करता है टीचर के साथ, फिर टीचर रोल प्ले करता है पेरेंट्स के साथ में, वो बिल्ड करते हैं एक अच्छी पार्टनरशिप। और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेशल अचीवमेंट्स की, जो बच्चा अचीव करेगा हम उसको किस तरह से रिवॉर्ड करेंगे। नाउ टीचर्स लेवल पे टीचर्स को यहाँ पे फोकस करना है कि वो सबसे पहले तो अडेप्ट कर ले। जी सर। समझिए, एक छोटा सा पॉइंट है, वो जो पिछली स्लाइड में आपने बताया कि जो सेलिब्रेट करना है स्पेशल ऑकेजन जो है, कलर होते हैं, कलर डे फला, मतलब ब्लू डे है, रेड कलर है। जी, तो मैं पेरेंट्स को या टीचर्स को यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जस्ट एक ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन नहीं होता है, ये बेसिकली बच्चों को कलर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रेड माने ये होता है, येलो माने ये होता है, ब्लू माने ये होता है। तो जब बच्चों को लगता है कि सारी क्लास जो है एक कलर में आती है, तो जब हर जगह एक ही कलर नजर आता है और हम इसको फला फला कलर कहते हैं, जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे के जहन में बैठ जाता है कि ब्लू माने ये, उसके बाद वो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो ओकेजन्स होते हैं उसको इस तरह से इस्तेमाल करके बच्चे की जो कलर रिकग्निशन है उसको बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जब हम देखेंगे सेंसरियल पार्ट के अंदर जब देख रहे थे हम लोग, वहां हमने एक पिक्चर हम जो नहीं डाली थी, वो ये है कि डिफरेंट कलर प्लेट्स होते हैं। ठीक है, कि भाई बच्चा जो है कैसे रिकग्नाइज करता है। फिर एक कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं, तो बच्चे को जो कलर डिफरेंशिएशन आता है कि भाई थोड़ा मतलब डार्क येलो है, लाइट येलो है, डार्क ब्लू है, लाइट, इस तरह से जो ना अलग अलग शेड्स होते हैं जो कलर प्लेट्स होते हैं। तो वो भी ये उसकी सिग्निफिकेंस होती है कि बच्चे को कैसे हम कलर इंट्रोड्यूस करते हैं। जी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपने अपना पॉइंट रखा यहाँ पे, थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ पे अगर टीचर की बात करें कि वो मेन पॉइंट्स को फोकस करते हैं, तो टीचर को भी ये जान लेना है कि हमें चेंज अब आ गया है और अभी हमें नहीं पता कि हमारे स्कूल कब खुलने वाले हैं, तो हमको ये अडेप्ट करना होगा चेंज। और दो हम लोग इतने ज़्यादा टेक्नो सर्वी नहीं है, बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो हमें कहीं ना कहीं टेक्नो सर्वी भी बनना है। फिर हम एक्सप्लोर करते हैं एंड सिलेक्ट ऐसे टूल्स यूज करें स्क्रीन पे ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो, उसको वही मॉन्टेसरी की जो हम बात कर रहे थे, वो टूल्स मॉन्टेसरी में ऐसे हैं जो बच्चे को इनहांस करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट और स्किल्स में मदद करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसी तरह से टीचर यहाँ पे भी वर्चुअली भी ऐसे अप्रोप्रिएट टूल्स यूज करें जो बच्चों को इंटरेस्ट दे। फिर ऑर्गेनाइज्ड रहे, ऑर्गेनाइज्ड की अभी हम डिटेल में बात करेंगे। प्लान पूरा रखें कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो हम क्या क्या की पॉइंट्स बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और बच्चा उससे कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। फिर रिफ्लेक्ट करें हाउ बच्चा भी और हम भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जैसा हमने बोला, कीप इट सिंपल, तो यहाँ लॉट्स ऑफ फन, खुश होके पढ़ाइए, खुश होके रिलैक्स होके करिए कि हम अपना एम अचीव करने वाले हैं। हमारे बच्चे खुश तो हम खुश, हम हमारे बच्चे खुश तो हमारे पेरेंट्स खुश हमसे।
देन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है कि जो टीचर होता है वो बहुत सारे हेड्स पहना होता है। लाइक वी आर टीचर, तो टीचर एक मेंटोर भी है, वो नर्स भी है कहीं ना कहीं, वो कोच भी है, वो कॉमेडियन भी है, डिटेक्टिव भी है, तो सो मेनी हेड्स एक टीचर पहनता है। तो अब टीचर है, चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस को हमें आगे बढ़ के एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वी आर रेडी फॉर द चैलेंज। तो यही पैंडमिक जो आया है वो हमारे लिए एक चैलेंज आया है टीचर्स के लिए कि हम आगे बढ़ के बच्चों को फिजिकल क्लासरूम में नहीं होते हुए वर्चुअल ऑनलाइन में जो एक बात करते हैं ना, अ टीचर टीच विद अ हार्ट एंड अ सोल, वो हमारे लिए चैलेंज है कि हम ऑनलाइन जाके भी बच्चों को कैसे एनहांस कर सकते हैं उनके स्किल्स को। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास भी टेक्नोलॉजी, जैसे वी हैव जूम, वी हैव गूगल मीट, उस तरह से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में विल टॉक। देन प्लानर एडवांस में रेडी होना चाहिए टीचर के पास। टीचिंग स्पेस होता है विद अ कलरफुल बैकड्रॉप। अगर जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ब्लू डे की या कोई पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड ऐसा पीछे लगा दें कि बच्चा खुद देख के हो जाए कि अच्छा ब्लू डे, हाँ मैम के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा दिख रहा है अट्रैक्टिव सा। देन यू कैन हैव मैग्नेटिक बोर्ड्स। अभी फिजिकल तो है नहीं, यहाँ पे अगर हम बैठ के बात करें ऑनलाइन की, तो हम अपने हमारे पास टीचर्स के पास होते इक्विपमेंट्स, तो वी कैन हैव मैग्नेटिक बोर्ड्स। अगर मैग्नेटिक बोर्ड्स नहीं है तो मैं आपको एक छोटा सा DIY बताती हूँ। आपके घरों में ट्रे होगी, सबके घर में ट्रे होती है, शीट्स होते हैं, छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड्स यू कैन क्रिएट। तो ट्रे का जो पीछे वाला पार्ट होता है, आप उस पे फ्लैश कार्ड्स लगा के उसको एज इन बोर्ड किस तरह यूज कर सकते हैं। देन गुड राइम्स, यूजफुल सॉन्ग्स, जो बच्चे के गुड मॉर्निंग सॉन्ग्स होते हैं वो एनहांस कर सकते हैं। देन हमारे पास सबसे बड़ा टूल टीचर्स का फ्लैश कार्ड्स होते हैं। मॉन्टेसरी में भी बहुत बहुत अच्छे फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है, तो हम वो सारा फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं। देन वी कैन हैव अ सेशंस ऑन रीड अलाउड बुक्स, जिसमें बच्चा अपनी खुद फेवरेट बुक निकाले और हमको स्क्रीन पे दिखाए कि मैम ये हमारी फेवरेट बुक है, तो हम बच्चे के रिव्यूज जान सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो हमने एक दफा बात करी थी अभी मॉन्टेसरी के एक पार्ट में। देन क्रिएटिव मटेरियल्स हम खुद भी यूज करें और बच्चों को भी, जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, तो हम जब ऑनलाइन क्लास के लिए जा रहे होते हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को हम एक मैसेज भेजते हैं कि डियर पेरेंट्स कल हम ये कराने वाले हैं, तो हम पहले से उनको एक मटेरियल की लिस्ट दे देते हैं कि ये मटेरियल आप अपने पास स्पेसिफिकली रेडी रखिएगा। तो वो पेरेंट्स रेडी रखते हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हाँ मैम ने बताया था, तो नाउ आप जैसे हम कर रहे होते हैं बच्चे भी वैसे करते हैं। तो अगर आप उसको क्रिएटिव वे में करें तो वो बहुत अच्छे से वंडर्स क्रिएट कर सकता है। देन वी कैन हैव पपेट्स। पपेट्स जो होता है बेसिकली वो स्टोरी के लिए नहीं, वी कैन हैव पपेट्स फॉर अटेंडेंस में लेने के लिए, बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए कि हेलो फ्रेंड्स दिस इज योर न्यू फ्रेंड, ऐसे करके अगर हम पपेट्स भी अगर डाल सकते हैं तो हमारी क्लास बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हो सकती है। देन यस, टीचर का एक सबसे बड़ा एक क्या कह सकते हैं, मोल्ड करने वाला होता है तरीका, लुभाने वाला जिसे कहते हैं ना, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, चेयरफुल फेस। अगर हमारी टीचर खुश है तो हम भी खुश होते हैं, तो वो वाला एक्सपेक्ट भी होना चाहिए टीचर को। तो अगर हम यहाँ बात करें कि सेटिंग अप अ वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन क्लासरूम, तो उसके लिए हम देखते हैं हमें टूल्स क्या क्या चाहिए होंगे। कंटेंट डिलीवरी, जो हम बात करने वाले हैं, जो हम डिलीवर करने वाले हैं, वो हमारे पास रेडी रहना चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पपेट्स, तो पपेट्स रेडी हो। अगर अगर हम कोई कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हो तो वो उसका पर्टिकुलर टीचिंग मटेरियल्स रेडी हो। देन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स। देन वी हैव वेबकैम, जैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, वो प्रॉब्लम करेगा तो बच्चा उलझता है कि बार बार नेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कनेक्शन फिक्सअप अच्छे से होना चाहिए। हेडफोन्स की बच्चा प्रॉपर सुन पाए। देन ग्रुप वीडियो चैट या कॉन्फ्रेंस ऐप हमारे फोन में होना चाहिए, जो भी स्कूल बोले, जूम और वी कैन हैव गूगल मीट। देन हम लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे सेट करेंगे, ये कोशिश करें कि हम जिस टेबल पे बैठे हैं उसमें क्लटर नहीं हो, हर कुछ नहीं हो, जो प्रॉपर पढ़ाने की चीजें सिर्फ वो हो, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो हमारे कंटेंट को डिलीवर करने में। कोशिश करें कि हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारे बैक पे कुछ हो, मतलब बैकड्रॉप हो, प्रॉपर हो, ताकि बच्चे को दिख पाए। देन ऐसे रूम में बैठे जहाँ पे लाइट शार्प हो। आई थिंक ये चीज मुझे सर ने भी बोली थी, कभी होती है फोकस में प्रॉब्लम की लाइट नहीं होती, बट कोशिश करें कि बच्चे को ऐसी क्लास में बिठाएं जहाँ पे एक्स्ट्रा लाइटिंग हो।
अगर हम यहाँ बात करते हैं अबाउट प्लानर की, कंडक्टिंग इफेक्टिव लेसन, तो कैसे करेंगे? पेरेंट्स को एडवांस में एक प्लानर भेज दें कि ये चीज़ है और ये होने वाला है। देन इनवाइट भेजें पेरेंट्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम उनको जूम पे करा रहे हैं या गूगल मीट पे, तो प्रॉपर डेट हो, टाइम हो, टॉपिक लिखा हो और इंस्ट्रक्शंस हो कि कल एक्टिविटी ये होने वाली है, तो पेरेंट्स एडवांस में बच्चों के साथ में ये चीज़ें लेके बैठे, बच्चा अपने साथ में ये चीज़ें लेके बैठे। फिर बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाइए अपने सेशंस को और कोशिश करें कि आप रिकॉर्ड कर लें, ताकि आपके पास भी कहीं ना कहीं चल के एक रिकॉर्ड रहे इवेंट का। देन सेट सम ग्राउंड रूल्स। ग्राउंड रूल्स क्या होते हैं? वी विल टॉक अबाउट दिस। कोशिश करिए टीचर्स अपने बच्चे को ग्राउंड रूल्स इस तरह से बताएं कि जब टीचर बात कर रहा है तो बीच में ना बोले। एक ऑप्शन होता है जूम में हैंड्स अप का, वो यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर जो टाइम दिया है उस टाइम पे होना जरूरी है, बी ऑन टाइम। और यस, जो हम बात कर रहे थे पैंडेमिक में हमारे बच्चे क्लासरूम मिस कर रहे हैं, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चे का एक लर्निंग स्पॉट बना दें, बच्चे को पता चल जाए कि हमें वहीं बैठ के पढ़ना है। देन अपने आप का म्यूट कर लें, ताकि क्योंकि मैम बोल रही है तो बीच में इंटरप्शन नहीं हो। अपने वीडियोस को जरूर ऑन करें, प्रिपेयर्ड रहें। और यस, पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है बच्चे को सुपरवाइज करने के लिए। एंड आई जैसे बताया, रेज योर हैंड अगर आपको बात करनी है तो। एंड ऑल्सो बी वेरी रिस्पेक्टफुल। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग अटेंशन स्पैन की, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और हम अगर यहाँ पे एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स लिखी हैं कि 2 years में, फॉर एग्जांपल 4 to 10 years 4 minutes to 10 minutes का एक छोटा सा अटेंशन स्पैन होता है। जैसे अभी हमने भी अपने एक पार्ट के बाद गैप लिया, क्योंकि बैठ के बात करके लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। इसी तरह से बच्चे का भी जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। वो मतलब उसको बस एक जगह से दूसरी जगह जंप करना होता है। तो हमको अपनी क्लास इस वे में, प्रोडक्टिव वे में प्लान करनी करनी चाहिए, जिससे बच्चा अपना अटेंशन स्पेन जो है वो बनाए रखे, अटेंशन कंसंट्रेशन बिल्डअप कर पाए। सो वी कैन हैव कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हम करा सकते हैं ऑनलाइन। हम अपना टाइम एडजस्ट करें कि कितने मिनट से कितनी मिनट हम अपनी क्लास लेनी है, डिस्ट्रैक्शन ना हो। मेमोरी गेम्स हम प्ले करा सकते हैं, ताकि बच्चा कॉन्सेंट्रेट बिल्ड कर पाए और एक जगह बैठे रहे। जैसे कि अभी हमारा ब्रेक टास्क हुआ था, वैसे ही हम ब्रेक टास्क प्लान कर सकते हैं और बच्चों को हम लोग फन लर्निंग में इंडल्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एरियाज टू पॉन्डर, तो जैसे हम लोग बीइंग अ टीचर क्लास में एंटर होते थे, न्यू सेशन स्टार्ट होते थे, तो हम लोग क्लास में क्लासरूम रूल्स बनाते थे बच्चों के साथ में मिलके, और उसको हम एक वॉल पे लगा देते थे। पूरे साल वो देखते थे कि हाँ, हमने मिलके ये क्लासरूम रूल सेट करें, तो बच्चे को उसी हिसाब से वर्क करते थे बच्चे की, ये हमारे रूल्स हैं, हमें ये पूरे साल फॉलो करना है। ऐसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस में भी अपने ग्राउंड रूल्स बना लें, और टीचर भी, अब जैसे हमने बात करी, एक आप टीचिंग स्पॉट क्रिएट कर ले, और वो बच्चे जो ग्राउंड रूल्स बोल रहे हैं उसको बना के अपने दीवार पे या जहाँ पे भी वो लर्निंग स्पॉट उसका है, टीचिंग स्पॉट है, वहाँ पे वो फिक्स अप कर सकती है, ताकि बच्चे भी देखते रहे, हाँ ये हमने बनाया था, हमें ये फॉलो अप करना है। देन यस, बच्चों को बिल्कुल बोल सकते हैं इन्फोर्स करें, या बच्चे को इनकलकेट करें हैबिट्स ऑफ ग्रीटिंग, कि बच्चा सबसे पहले जब मिले तो वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना सीखे, जाते वक्त थैंक यू, बाय, गुड आफ्टरनून बोले। ये वाली चीज उसके अंदर हैबिट्स इनकलकेट करनी है हमको। वही जब हमने सोशल स्किल्स में बात करी थी, मैजिक वर्ड्स, बच्चे को ये सारे वर्ड्स आने चाहिए। मैं आए करके बात करे, थैंक यू बोले जब उसको अप्रिसिएशन मिलते हैं, प्लीज करे, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कुड यू बोले। ये सारे वर्ड्स हमें बहुत जरूरी हैं बच्चों के अंदर इन्हांस कराने के लिए। और सबसे बड़ी चीज होती है टीचर की, कि वो बच्चे को जितना ज्यादा मोटिवेट कर पाए, अप्रिशिएट कर पाए, रिवॉर्ड कर पाए, वो उसकी जीत होती है। अगर टीचर ने एक बच्चे को कह दिया वंडरफुल माय डार्लिंग, यू हैव डन अ फंटाबुलस जॉब, आपने बहुत अच्छा करा है, आपका काम क्या बोल सकते हैं सर उर्दू में, काबिल तारीफ है, तो बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ, हमारी मैम ने हमको अप्रिशिएट करा है, हमारी तारीफ कर दी, वो प्राउड फील करता है। आप देखिएगा उसके शोल्डर ऐसे हो जाते हैं, मेरी मैम ने मेरी तारीफ करी है। तो एक वो पार्ट भी टीचर को हमेशा ऑनलाइन में भी, क्लासरूम में तो हम करते थे, जो हम चीजें क्लासरूम में करते थे वो अब हमें ऑनलाइन करनी है। हम जैसे मेरे पास कुछ स्माइलीज हैं, स्टार्स हैं, बच्चे ने यहाँ पे आंसर दिया ऑनलाइन जब मैं पढ़ाती हूँ, तो आई एम हैविंग दैट बड़ा वाला स्माइली फेस एंड आई शो, लुक
आप पता कर सकते हो आपकी मैम क्या है, तो बच्चे कहते हैं हमारी मैम हमसे खुश हो गई। कभी जैसे बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो मैं कभी ऐसे एंग्री फेस दिखाती हूँ तो बच्चे खुद नहीं 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 मैम गुस्सा कर रही है, ऐसे नहीं होना है वाली फीलिंग। तो वो चीज भी हमें खुद सामने लेकर आनी है और बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करना है, वो जो भी जैसा भी इनिशिएटिव ले ऑलवेज अप्रिशिएट। और हाँ, पेरेंट्स को भी हमें मोटिवेट करना है, तो हमें हमेशा पेरेंट्स को भी थैंक यू नोट, अप्रिसिएशन नोट्स देने, क्योंकि वो हमारे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अगर हम यहाँ पे टीचर्स हैं तो घर में पेरेंट्स टीचर बने हुए हैं इस वक्त, वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और हमेशा बच्चे को मोटिवेट करें और कहीं ना कहीं सरप्राइज एलिमेंट्स दें। सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे मैं अपना अब यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हर सैटरडे मैंने एक डे फिक्स अप करा हुआ है, पूरे हफ्ते का मैं निकालती हूँ कि क्या बच्चे ने क्या वर्क करा है। मैं एक प्यारा सा वीडियो बनाती हूँ, हर बच्चे का फोटो डालती हूँ उसमें, कभी कोलाज क्रिएट करती हूँ, उसके आगे उसके बारे में लिखती हूँ और वो वीडियो मैं शूट करती हूँ हर सैटरडे। तो वो बच्चों में एक एंथुसियाज्म आता है कि हमारा फोटो मैम ने यहाँ पे पुट करा है, मैम ने हमारी तारीफ करी है। तो वो अगले हफ्ते देखने को मिलता है कि वो वीडियो ने क्या कमाल दिखाया होगा। तो ये कहीं ना कहीं टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि टीचर को भी मेहनत करनी है, तो हमारे बच्चे और पेरेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे हर तरह से। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे सर यहाँ पे? नहीं, कंटिन्यू। ओके, नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि हमें अपना सेशन किस तरह प्लान करना है, तो वी हैव 3 कैटेगरीज। पहले आता है बिगिनिंग। बिगिनिंग में क्या होना चाहिए, यू नो एक स्पार्क कि बस धांसू होनी चाहिए, कुछ चीज परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, दैट इज बिगिनिंग। देन मिडिल में हम अपने मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एंड सेशन के एंड में जो भी हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हुए अच्छे से अट्रैक्टिव एंडिंग करेंगे। और एंडिंग ऐसे करेंगे कि बच्चे को बताएंगे कि कल हम क्या करने वाले, ताकि बच्चे को पहले से इंतुजियाज्म हो जाए। जैसे अभी हमारी परसों की बात है, वर्चुअल ट्रिप होने वाली थी, हम लोगों ने बच्चों को हमारा भोपाल घुमाया था। तो मैंने एक दिन पहले ही कह दिया था बच्चों से कि आप लोगों को आपके फेवरेट ट्रांसपोर्ट लेके बैठना है, हम लोग घूमने चलेंगे। यकीन मानिए सर कि बच्चे वाज लाइक मैम हम कब घूमने जा रहे हैं, कब घूमने जा रहे हैं। और जब मैं आई स्क्रीन पे मैम वी आर गोइंग, कहाँ ट्रैवल करने वाले, और जब हमने उनको पूरा टूर घुमाया, भोपाल एयरपोर्ट दिखाया, यू नो वी हैव स्टेशन, बोट क्लब, एंड दे वर सो एक्साइटेड एंड अमेज्ड टू सी वाओ। वो पार्ट होता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ कुछ तो इफेक्ट हुआ क्लास का। Now if we talk about beginning part, तो we can have morning prayers and morning songs कि रोज आप बच्चों को डालें कि बच्चा मॉर्निंग सॉन्ग या प्रेयर से स्टार्ट करें, जैसे स्कूल में होता है नॉर्मली, वी कैन हैव दैट। देन फिर हर बच्चे से पूछे कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो हमें मूड पता चल जाएगा बच्चे का कि हाँ बच्चा किस मूड में आज पढ़ने वाला है। देन वी कैन हैव सम ड्रिल टू ट्रिल एक्टिविटीज, जिसमें ग्रीटिंग्स, बच्चे से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये वाली चीजें हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं। शेयरिंग, बच्चा कुछ बताए कि अरे वाह आज क्या स्पेशल था, कि बच्चे से पूछ लें कि What you had in your breakfast today, आज कुछ खास था क्या सुबह उठ के, आज की मॉर्निंग कैसे लगी। ये सब एक्टिविटीज वी कैन हैव, यू नो स्टोरी टेलिंग, सर्कल टाइम जैसे हम स्कूल में कहते हैं कि सर्कल टाइम होता है 5 मिनट्स का, जिसमें डिस्कशन होता है, रूटीन टॉक होता है, इंटरेक्शन होता है बच्चों से, वो हम एक्टिविटीज यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। देन वी कैन हैव दिस मैसेज पार्ट, जैसे अगर कोई बच्चे को कुछ बोलना हो कि ये यस मैम आप हमको, मतलब हम बच्चे से इंटरेक्ट करें, वो हमें कोई मैसेज देना चाहे तो वी कैन हैव दैट। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट यस मिडल पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, बी रेडी विथ योर लेसन प्लान्स। आप लोग टीचर्स हैं, हम लोग टीचर्स हैं, हमें अपने लेसन प्लान के साथ रेडी रखना है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सीबीसी वर्ड्स की हमारे लेवल पे, तो सीबीसी वर्ड्स में हम लोगों को फ्लैश कार्ड्स रेडी रखने पड़ेंगे, मैग्नेटिक लेटर्स रेडी रखने पड़ेंगे, ताकि प्लान्स रेडी रखने पड़ेंगे कि बच्चा देखे और उसको मजा आए। और सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स ऐसे करे बच्चा अट्रैक्ट हो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने में। और जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ट्रे यू कैन यूज इफ यू डोंट हैव मैग्नेटिक बोर्ड्स, इवन यू कैन हैव कार्डबोर्ड्स, शू बॉक्सेस। अभी तो हम घर में हैं, हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं होंगी, तो हमें खुद कलाकार बनना पड़ेगा घर में बैठ के कि हम बच्चे को किस तरह से ना अट्रैक्ट कर सकते हैं एजुकेशन में, ताकि उसका नुकसान नहीं हो। तो हम पोस्टेड यूज कर सकते हैं, डबल साइडेड टेप्स, ये आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पे, जैसे ये फ्लैश कार्ड यूज करें, वी कैन हैव दिस। इस तरह का हमारे पास कुछ ना कुछ घर में बोर्ड्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं जो हम फेंक देते हैं, हम उसको DIY करके अच्छा यूज कर सकते हैं।
वी कैन हैव फ्लैश कार्ड्स लाइक दिस, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट डिलीवरी हो वो बहुत परफेक्ट हो। वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ वोकैबुलरी एनहांसमेंट एक्टिविटी, जैसे कि ये मैंने एडवेंचर बोर्ड बनाया था, इसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट छुपा दिए थे लेटर्स के। तो फिर जी सुमय जी आपका माइक थोड़ा फ्रिक्शन हो रहा है, शायद थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है जी। अब सुन सकते हैं आप मुझे? जी जी। हाँ, जब मैंने ये एडवेंचर बोर्ड बनाया था, अभी भी शायद प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, वो शायद वो स्कार्फ से स्क्रब हो रहा है वो। ये बिल्कुल सही होता है। हाँ, जब बात करते हैं थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। अब सही है? बात कीजिए, देखिए आगे बढ़िए। इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ, ओके, यस। ओके, नाउ वी कैन हैव दिस एडवेंचर बोर्ड। इस तरह से आप बोर्ड बना सकते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट छुपाए और फिर बच्चों को निकलवा के पूछे कि यू नो बताओ आप स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको। सो वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ। सर अभी भी प्रॉब्लम जा रही है आई थिंक। हाँ, थोड़ा इको भी आ रहा है, डिस्टर्ब भी हो रहा है। I don't know what is happening. So just a minute. Yeah. Can you hear me now? Yeah, there's an echo also. मैं नाज़रीन को यहाँ बताना चाहूँगा कि हम पार्ट 2 में जो है ख़ास करके टीचर फोकस डिस्कशन रखे हैं ताकि उनकी जॉब महफूज रहे और वो इफ़ेक्टिवली जो है बच्चों को पढ़ा सकें। नई चीज़ें जो टेक्नोलॉजी में आई हैं उस पे भी हमें अपने आप को अपडेट रखना है। जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक अब सही है आवाज़? जी, ओके। ऑलराइट, तो हम इस तरह से हम मिस्ट्री एनवेलप क्रिएट कर सकते हैं, बच्चे को एनवेलप दिखा के उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, वर्ड्स रख सकते हैं और वो हम दिखाएं तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा। वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक। हम लोग इसको बच्चे के साथ में ऑनलाइन भी बना सकते हैं। देन दिस काइंड ऑफ पॉपअप वर्ड ब्लॉक, बच्चे को पर्टिकुलरली हमने कोई वर्ड बोला उसको वो उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताए, तो वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले चार्ट टीचर के पास हो, बच्चा बोलो टीचर वाइन के भाई लिखे और उसको पुटअप कर सके। देन हाउ वी कैन टर्न, हम कैसे टर्न कर सकते हैं हमारा क्लासरूम जो है स्क्रीन क्लासरूम में बच्चों से एक रैप अप हो जाए वीक में, जिसमें आप शो एंड टेल करा सकते हैं या बच्चों को कोई टास्क दे दें, स्कैवेंजर हंट करा सकते हैं हम लोग ऑनलाइन की। फॉर एग्जांपल घर में बच्चा घूमे कि चलिए हम लोग लेटर ए से कुछ ढूंढते हैं घर में, तो बच्चा ढूंढ सके। कोई शेप्स की हमने से बात करेंगे तो वो घर में ढूंढ सके कि पर्टिकुलर शेप कहाँ है। वैसे हम लोगों का स्कैवेंजर हंट हो सकता है। फिर चाइल्ड आर फ्री टू स्पीक, हम बच्चे को इतना बोले कि हाँ आप लोग स्क्रीन पे हमसे बात करिए, उनको मोटिवेट करिए कि वो हमसे बात कर सके। फिर इंसेंटिव यूज करिए और यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अप्रेजल, उसको अप्रिशिएट करें हर लेवल। नाउ अगर हम सेशन एंड अप की बात करें तो हमारा सेशन जो एंड होगा हम उसमें क्लोजिंग प्रेयर रख सकते हैं। कभी कोई चाहे तो रिलैक्सिंग स्मॉल एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं कि बच्चा स्ट्रेच कर पाए, यू नो रिलैक्स कर पाए। 30 मिनट उसके लिए बहुत होते हैं एक जगह बैठने के लिए, वो सुकून से बैठ पाए अपनी जगह पे, हाथ यू नो क्लैप कर सके, मोमेंट ले सके। वी कैन हैव दैट स्मॉल एक्सरसाइजेस। फिर ये भी बिल्कुल सोशल स्किल्स का जो एक पार्ट था, हम ये बच्चे को बताएं कि क्लास खत्म होने से पहले वी कैन हैव यू नो एक सेटअप, अपना क्लटर साफ कर ले बच्चा, अपना बैग खुद पैक कर ले, उसकी मम्मी को नहीं करना पड़े, अरेंजमेंट ऑफ टेबल। तो उसकी वो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल भी इनहांस हो रही है, सोशल लेवल सोशल स्किल्स भी उसकी इनहांस हो रही है। एंड ग्रेटिट्यूड नोट, जैसे मैंने बोला कि कल क्या होने वाला है उसका एक छोटा सा बता दें तो बाकी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ कल हमारा ये न्यू टॉपिक में ये हम पढ़ने वाले हैं। सर इज इट ऑडिबल ना? जी जी, कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पे रोल होता है टीचर का कि टीचर कैसे ट्रैक रख सकता है प्रोग्रेस का बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में। तो जो पेरेंटिंग है उस तरह से होगी कि पहले होता है चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कि पेरेंट अपना रिलेशनशिप बच्चे से अच्छा बनाए ताकि वो टीचर को भी हेल्प कर सकता है, टीचर भी प्रॉपरली ट्रैक कर पाती है। देन बच्चे का पार्टिसिपेशन हर एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 3 लेवल की, ताकि हमारा बच्चा कैसे लर्निंग आउटकम को कवर करेगा। फिर होम टीचर स्कूल रिलेशनशिप कैसे बेनिफिशियल है,
communication and participation. That is very, very important. Then responsibility for learning outcome की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो we can have this reading and studying at home. That is very, very important. हम टीचर होमवर्क दें बच्चों को कुछ ना कुछ कि बच्चा ये करे, घर में भी पढ़े, रीड भी करे और दूसरे को प्रेजेंट करे उस चीज को, तो वी कैन हैव दैट ट्रैक. और फिर वही पेरेंट चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट टीचर के साथ मिलके बहुत इंपॉर्टेंट है. हम क्या इससे आउटकम निकाल सकते हैं? बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का बढ़ा है, वोकैबुलरी एनहांसमेंट हुई है, लिटरेसी डेवलपमेंट आया है बच्चे में, कॉग्निटिव की जो हमने बात करी थी मॉन्टेसरी में वो डेवलप हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे का जो लर्निंग एंगेजमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, बच्चा पढ़ेगा, इंटरेस्ट लेगा. मॉनिटरिंग हम कैसे कर सकते हैं बच्चे की प्रोग्रेस? जब जब बच्चा ऑनलाइन आया है तो हम नोट करेंगे कि बच्चा कितना इंडल्ज हो रहा है, कितना एंगेज हो रहा है, तो हम उसका चेक रख सकते हैं अपने पास कि हाँ बच्चा लर्निंग एंगेजमेंट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है. और जो नहीं कर रहा है उनको मोटिवेट करेंगे कि वो बोले. देन हम डॉक्यूमेंट ऐसा प्रिपेयर करें अपने साथ में कि अगर कहीं कहीं जैसे हमारे सामने हो रहा है कि कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में टीचर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भेजती हैं पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स वो वर्क करा के भेजते हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड बनाए, किसने कब वर्क भेजा, कितना वर्क हो गया, हमें भी चेक रहेगा कि बच्चे ने कितना वर्क कर लिया है. देन टीचर ऑनलाइन असेसमेंट भी प्लान कर सकती है देखने के लिए कि बच्चे को कितना गेन हुआ है 15 डेज में, या क्विजेस करा सकती हैं जब भी कोई टॉपिक ऐसा लिया है. तो इसके भी एप्लीकेशन ऑनलाइन अवेलेबल है. यू कैन हैव मेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, वर्डल यूज कर सकते हैं, काहूट यूज कर सकते हैं, पैडल यूज कर सकते हैं, सो ऑन. अच्छा, ऑनलाइन लैंग्वेज एंड न्यूमेरिसी एक्टिविटीज ऐसे प्लान करें कि उससे क्लियर हो जाए कि बच्चे को फोनिक्स, अगर हम बात करें तो फोनिक्स या वर्ड आइडेंटिफिकेशन या कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग वर्ड बच्चे को आया है कि नहीं आया है. कुछ न्यूमेरिसी स्किल्स की बात कर सकते हैं कि बच्चे को हमें पता चल जाए कि बच्चे को स्पेलिंग्स आ गई हैं, या बच्चे को कितना नंबर से रिलेटेड आ गया है, उसको कौन से टेंस एंड मंथ से क्लियर हुए कि नहीं. वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. चिल्ड्रन कैन रिकॉर्ड जर्नल्स ऑफ देयर डायरीज, मतलब बच्चे को भी बोलें कि वो अपना खुद का वर्क मेंटेन करे एक्टिविटीज में, इंडल्ज जो अपनी लर्निंग पे खुद एक रिकॉर्ड चेक कर रखे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. और फिर ये ज़रूरी है कि हम लोग एक फीडबैक दें पेरेंट्स से हर टाइम पे. यू कैन हैव वीकली फीडबैक, यू कैन हैव हर हफ्ते के एंड में एक मीटिंग रख लें पेरेंट्स से बात करने के लिए, ग्रुप में, इंडिविजुअल, जैसे बेहतर समझे कि हमें पता चल जाए कि हाँ पेरेंट्स को कितना समझ में आ रहा है, पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और यस, और बच्चे को भी खुद अपना रिफ्लेक्शन देना ज़रूरी है कि बच्चे ने कितना गेन करा, उसे कितना आया. बच्चा बोलता है, बच्चा बोले आगे बढ़े, तो वो भी अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन दे. अजीत सर. जी, टीचर्स का मेरे ख्याल में तकरीबन हो गया है. तो मैं यहाँ नाज़रीन को बताना चाहूँगा, ख़ास करके जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें यहाँ एम्फसाइज करने की ज़रूरत है कि ये जो बात हो रही थी कि वक्त के साथ जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, पहले आप क्लासेस में लेते थे जो आप लेसन्स वगैरह, ठीक है, अब आपको ऑनलाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है. और हो सकता है जब स्कूल खुलेंगे, जब भी खुलेंगे, तो हो सकता है कि दोनों पैटर्न को रखा जाएगा. यानी आप इनफ्रीक्वेंट, यानी लेट्स से हफ्ते में 2-3 मरतबा क्लासेस होंगे और बाकी जो है ऑनलाइन होगा, ऐसे भी हो सकता है. फिर जब पूरे स्कूल नॉर्मल हो जाएंगे तब भी हो सकता है कि दोनों चीज़ों को रखते हुए, जिसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, वो पैटर्न जो है फॉलो किया जाएगा. खास करके छोटे बच्चों में अभी कोई स्कूल शुरू करने की कोई मतलब इंडिकेशन नहीं लग रही है इवन फ्रॉम दी अथॉरिटीज. तो उस सूरत हाल में अपने आप को इस नए सिस्टम में ढाल के बच्चों की जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी की जरूरत है. मिसाल के तौर पर जब लोग कहते हैं कि भाई ऑनलाइन जो है छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक्सपोजर जो है उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें एज अ पेरेंट ये भी हमें ध्यान में रखने की चाहिए ज़रूरत है कि बच्चा वैसे तो गेम खेलते रहता है मोबाइल में, जब ऑनलाइन लर्निंग की बात आती है तो फिर इन्हें वो ऑनलाइन एक्सपोजर नहीं होना वो याद आता है. तो ये यहाँ हमें थोड़ा
अपने आप को टटोलने की जरूरत है कि भाई हाउ ऑनेस्ट वी आर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन एक्सपोजर नहीं होना है तो ठीक है, आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए मोबाइल, ठीक है। लेकिन बच्चा जो है दूसरे गेम्स वगैरह खेल रहा है, जब लर्निंग की बात आती है तो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, अथॉरिटीज ने कहा कि भाई आप ऑनलाइन नहीं ले सकते। ये दुगली पॉलिसी जो है मेरे ख्याल में हमें नुकसानदेह है, खास करके हमारे अपने बच्चों की, क्योंकि एक पूरा एकेडमिक ईयर जो है वो नुकसान होता है, ठीक है। तो बच्चों स्कूल भले ही न खुले लेकिन लर्निंग जो है वो स्टॉप नहीं होना है। तो उसको हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये हम पार्ट 3 में करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा जो खास करके पेरेंट टीचर दोनों के लिए रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एक 5-6 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा जो है पार्ट 3 पे आ जाएंगे। वो लास्ट पार्ट रहेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आजकल स्कूल्स बंद हैं तो घर में आप रहते हुए इस तरह की चीजें, बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो ये पार्ट 2 खत्म करने से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत से टीचर्स के जॉब जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब सेफ रहे तो अपने आप को टेक्नोलॉजी से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आपको ऑनलाइन टूल्स ट्रेन कर रहे हैं, या तो नॉमिनल फी पे या तो कभी कभी फ्री भी हो जाता है, ठीक है। तो जो आप बात कर रहे थे, सुमैया जी ने जो बात कर रही थी कि भाई जूम है, गूगल मीट है, फिर जो है उसके जो एक्सेसरीज हैं, जो आप कहूट है, मेंटीमीटर है, इस तरह से जो टेक्नोलॉजी की जो बात हुई है, वो काफ़ी कोर्सेज जो है फ्रीली अवेलेबल हैं। सिर्फ हमें इंटरेस्ट लेके सीखने की ज़रूरत है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि भाई ये टेम्पोररी प्रॉब्लम है, जैसे ही खत्म होगा तो फिर हम वापस जो है स्कूलों पे मतलब क्लासेस में आ जाएंगे, अगर आप ये समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये एक रॉन्ग इंप्रेशन है, गलत फहमी है। टेक्नोलॉजी से आपका छुटकारा नहीं होने वाला है। तो ये जो पैंडेमिक का पीरियड है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसको यूटिलाइज करते हुए अपने आप को एक न्यू स्किल सेट के साथ तैयार करना, ये वक्त की अहम जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जॉब सेफ रहे, या फिर अगर आप नए से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब टीचिंग जॉब में, तो इन चीजों के साथ अपने आप को तैयार रखेंगे तो आपके लिए बेहतरी है। और एक तो अपनी जॉब है, लेकिन सेम टाइम जो है इस देश के बच्चों को आप इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। ये अगर हमारे अंदर जज्बा है कि भाई जब हम टीचर होने का लेबल अपने ऊपर लगा लिया है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने ला दी है, तो उसकी जस्टिफिकेशन, या आप उसको कहेंगे कि भाई उसका इंसाफ जो होना है वो उसी वक्त हो सकता है कि हम उनको बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सकें। जो इफेक्टिवली उसी वक्त पढ़ा सकते हैं जब वक्त के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ों को हम अपने आप को अपडेट रख के अपने आप को इक्विप करते हैं, तो फिर हम कहीं जाके बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। तो स्टे ट्यून। तो पार्ट 3 जो है खास करके पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए रहेगा। तो हम एक 5-6 मिनट में जो है वापस आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।